हिंदू धर्म भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का पुराना धर्म है। यह धर्म ज्ञान और विज्ञान की गूढ़ रहस्यमयी बातों के साथ ही साथ विभिन्न मानवीय संस्कारों को भी अभिव्यक्त करता है। इस धर्म में अभिव्यक्त इन मानवीय संस्कारों को ही पवित्र 16 संस्कार कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। गर्भाधान संस्कार। महर्षि चरक ने कहा है कि मन और शरीर का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भधारण के लिए आवश्यक है। इसलिए स्त्री और पुरुष को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुड़कर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वस्थता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। इसलिए विवाहित स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। अतः विधिपूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार 3 महीने के बाद इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को विद्या और पवित्र ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। जातकर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए। निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद जन्म के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय यानी कि 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं,
तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाया जाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1 आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा इससे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। चौथा इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती है। यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, जो 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की ओर प्रथम कदम है और यही यह संस्कार बताता है। केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, यानी उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है, ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। विवाह संस्कार। सही उम्र में विवाह करना जरूरी है, इसलिए विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से भी मुक्त होता है। विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार के समय जब पवित्र वेदी पर होम यज्ञ आदि किया जाता है, तो इसे विवाह अग्नि कहा जाता है। विवाह के बाद वर और वधू इसी अग्नि को अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर प्रज्वलित करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसका अर्थ है मनुष्य के जीवन का अंतिम यज्ञ। आज भी हिंदू समाज में शव यात्रा के आगे घर से ही अग्नि जलाकर ले जाई जाती है और इसी अग्नि से चिता प्रज्वलित की जाती है। तो ये थी हिंदू धर्म में प्रचलित मनुष्य जीवन से संबंधित पवित्र 16 संस्कारों के बारे में जानकारी। देह, मन, बुद्धि, परिवार और जीवन की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए ये संस्कार बहुत जरूरी होते हैं।
इससे मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव काफी कम हो जाते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।